वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखना ज़रूरी होती है। मनी मैनेजमेंट में सब कुछ शामिल है। एफडी शामिल है, इंश्योरेंस शामिल है, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी शामिल है, स्टॉक मार्केट शामिल है, कमोडिटी मार्केट शामिल है। ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग सीखें, ये ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग आपके लिए एक ख़ास चीज़ लेकर आ रहे हैं, वो है रियल एस्टेट। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरतों में कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत। तो मकान एक सबसे बड़ा सपना है किसी परिवार का, किसी घर का। उस मकान के ट्रेडिंग को, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग को आप सभी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये एक चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होने से आपकी पूरी ज़िंदगी उलझ सकती है। तो हमको घोंसला का घोंसला नहीं बनाना है, चीज़ों को जानना है, सीखना है। इसके लिए स्पेशल कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और जिसका अभी लॉन्चिंग ऑफर में कॉस्टिंग इतना कम है कि उसको एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है, और एक पूरे नए करियर के लिए रास्ता खुल सकता है। एक हाउसवाइफ अफोर्ड कर सकती है, एक रिटायर्ड पर्सन अफोर्ड कर सकता है, और एक प्रोफेशनल तो जाहिर है कि कर ही सकता है। तो क्या होगा इस कोर्स में, क्यों इसकी ज़रूरत है, मैं उसकी ब्रीफिंग आपको कर देता हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आगे उसके बारे में जान सकते हैं। तो पहली चीज़, व्हेन डिड इट स्टार्ट, ये रियल एस्टेट मार्केट या प्रॉपर्टी का बाज़ार कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसका वैल्यूएशन क्यों बना, कैसे बना। फिर हम इसके प्राइस के मैकेनिज़्म को समझाएंगे आपको कि कैसे किसी ज़मीन का प्राइस बढ़ता है, गिरता है, कैसे चीज़ें मूव करती है, कैसे आप कम से कम टाइम में बड़ा से बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। फिर पहले जो सीन होता था कि पहले रिटायरमेंट के बाद एक इंसान मकान बनाता था और उसका जीवन पूरा हो जाता था। आज सीन चेंज हो गया है, होम लोन्स की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो गई कि जॉब लगते ही शादी से पहले मकान अरेंज किया जाता है, उसके बाद काम होता है। तो रियल एस्टेट में अलग अलग मेथड्स है इन्वेस्टमेंट करने की। वो कौन कौन सी मेथड्स है? तो वहाँ प्लॉट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, फ्लैट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बंगलों में इन्वेस्ट किया जा सकता है ना? तो या रो हाउसेज होते हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो हर एक इन्वेस्टमेंट का अपना अलग अलग डिटेल है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ लोग अभी बुकिंग कराते हैं, कोई अपार्टमेंट बनना शुरू हुआ है, फ्लैट की बुकिंग कराई, 1-1.5 साल में जो भी मार्जिन मिला बेच के बाहर निकल गए। किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। अब इसमें ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है, एक जो आपने अपने रहने के लिए, परिवार के लिए घर लिया है, उसमें आपके इमोशन और आपके उसको देखने का एंगल अलग होता है, लेकिन एज ए ट्रेडर वो चीज़ें अलग होनी चाहिए। फिर तो शहर भी बदल सकता है, लोकेशन भी बदल सकती है, और आपको यील्ड देखना पड़ेगा कि जितना पैसा लगा रहा हूँ उस पर मिल क्या रहा है। फिर इसकी रिसर्च कैसे होती है, इस व्यापार की रिसर्च कैसे होती है। तो रिसर्च में ऑनलाइन ऑफलाइन रिसर्च होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन रिसर्च में, ऑनलाइन रिसर्च मतलब आप कंप्यूटर के ज़रिए देख रहे हैं कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ऑफलाइन रिसर्च में आप फील्ड में जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, फ़ायदा नुकसान। उसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग, कि कैसे आपके पास 5 लाख है और आप 20 लाख रुपए का कोई सौदा करके उसमें से फ़ायदा कमा के बाहर आ सकते हैं। फिर क्या क्राइसिस आता है, स्लो डाउन जब होता है, मंदी जब यहाँ आती है, तो कैसे लोग बर्बाद हो सकते हैं। ये चीज़ जानना पहले ज़रूरी, क्योंकि हम किसी भी व्यापार में घुसने के पहले खतरों को जान लें। आपको स्वॉट एनालिसिस की ज़रूरत है, जो मैनेजमेंट में होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो थ्रेट्स के बारे में पहले जान लीजिए, ताकि आप पूरी मानसिक तैयारी के साथ जाएं, तो कभी नाकामयाब होकर बाहर नहीं आएंगे। फिर लोन का प्रोसेस क्या होता है, और ब्रोकिंग कैसे होती है। कोई भी ब्रोकर हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ पॉसिबल है कि रियल एस्टेट की ब्रोकिंग कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन वो ब्रोकिंग कैसे होती है, कैसे आपको रेंटल ब्रोकिंग से पैसा आता है डे टू डे का, और कैसे आप डील जब करते हैं तो इकट्ठा पैसा आता है, या आप बिल्डर्स के साथ में कैसे टाई अप करते हैं, बिल्डर्स को मार्केटिंग के लिए क्या सही तरीके अपनाने होंगे। क्योंकि प्रेसिशन मार्केटिंग का ज़माना है कि आप कम से कम
खर्च करो समय और पैसा, और आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आए तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकोगे। उसके बाद में जो रीज़न होते हैं कि क्यों हमको चुनना है 4 या 5 लोकेशन में से, या 4 या 5 शहरों में से किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को चुनना है, तो क्या चीज़ें देख के आप आगे की संभावनाओं को एवेल्युएट करेंगे, क्या होने वाला है, क्या डेवलपमेंट की स्टोरी आ रही है, या रोड्स वगैरह बन रहे हैं। फिर टैक्स सेविंग को समझना होगा कि मैं अगर मकान खरीदता हूँ या प्लॉट खरीदता हूँ या फ्लैट खरीदता हूँ या होम लोन लेता हूँ तो टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या है, तो टैक्सेस को मैं कैसे बचा सकता हूँ। और रेंट के साथ में आपकी परचेसिंग को कोरिलेट करके हमको ये, मतलब मकान खरीदने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। आपने ज़रा सा कैलकुलेशन किया कि आपकी हिम्मत हो जाती है कि आप 30 लाख रुपए का फ्लैट खरीद लें, और अगर आपने वो कैलकुलेशन नहीं किया तो 30 लाख सुनते ही आपके बाल खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं शायद कभी कर ही नहीं पाऊँगा। तो इसका जो टोटल फ़ी रहेगा रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोर्स का वो 9,999 रहेगा, लेकिन अभी ये फ़ी 2,999 लॉन्चिंग ऑफर में है। आप इसको पूरा सीख सकते हैं, और सिर्फ लाइफ में एक ही ट्रेड भी कर लेंगे तो इसका 100 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि इसको सीखने से आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही तरह का एज आ जाएगा। अगर आपको लोगों से प्यार चाहिए, उनका ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो सीधा सा तरीका है, आपको उपयोगी होना चाहिए, और नॉलेज आपको बहुत उपयोगी बना देता है। इसलिए कीप लर्निंग, चीज़ें सीखते रहें। इसमें लीगल चेक भी हम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन से लीगल प्रोसेस है, चीज़ें हैं, वो आपको चेक करनी होगी। प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जानिए, और अपने सपनों के घर को पूरा करें, और कई सारे लोगों के सपनों को पूरा करने में सहयोगी बने। Thank you very much. Bye. Welcome to Institute of Money Management again for our new launch, a real estate trading course and investment course. Thank you.